होगा। पुलिस वाले हाथ उठा रहे हैं रोडों पे, ये मोदी जी की सरकार है। क्यों देंगे वो? नहीं देंगे, क्यों देंगे? क्यों देंगे? नहीं देंगे। एक केजरीवाल को कैद कर सकते हो, अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा को कैद नहीं कर सकते। तो दोस्तों क्या है पूरा मामला, क्यों ईडी ने केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया और क्या है शराब घोटाला, ये आपको बताएंगे हमारे दोस्त गुल्लू जी। दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी तब इसको लागू तर्क दिए गए। पहला तर्क यह था कि इससे दिल्ली में शराब माफिया का राज खत्म होगा और दूसरा यह तर्क दिया था कि इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा। हम आपको एक 750 ml की जो बोतल आती है, नई शराब नीति जो अरविंद केजरीवाल सरकार लेकर आई, और यहीं पर कंपैरिजन दे देता हूं पुरानी शराब नीति का। एक शराब की बोतल की कीमत बता रहा हूं, एक भारत को आजादी मिले 8 साल गुजर चुके। क्या बोला तूने? भारत को आजादी मिले 8 साल। चुप कर बे कुत्ते। ये तो गलत दिशा में चला गया यार। चलिए मैं ही बता देता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है। जो पहले सरकार की कमाई थी प्रत्येक शराब की बोतल पर, वो अब घटकर बहुत कम हो गई है, जिससे सरकार को नुकसान हो रहा है और शराब मालिकों को फायदा। पर दोस्तों देखा जाए तो दिल्ली सरकार मुनाफे में चल रही है, जबकि वहां शिक्षा फ्री, बिजली फ्री, इलाज फ्री, महिलाओं के लिए बस टिकट फ्री, और फिर भी सबसे कम कर्ज पिछले 10 सालों में दिल्ली सरकार पर है। और अगर वही बात करें भाजपा शासित राज्यों की, तो चाहे वो बाबा योगी का उत्तर प्रदेश हो या फिर और कोई राज्य, सभी सरकारें घाटे में है और दिल्ली की अपेक्षा कर्ज भी कई गुना ज्यादा है। तो दोस्तों ये था दिल्ली सरकार का भ्रष्टाचार गुल्लू जी के अनुसार। और जब बात भ्रष्टाचार की हो ही रही है तो बात उनकी भी होनी चाहिए जिन पर स्वयं मोदी जी ने भ्रष्टाचार के एलिगेशन लगाए और सीबीआई और ईडी ने भी उनकी जांच की, और आज वो कहां है। हालांकि वो आज मोदी जी की गोदी में आकर बैठे हुए हैं और बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर विराजमान है। दोस्तों आप तो जानते ही होंगे कि जो मोदी जी की गोदी में आकर बैठ गया उसका ईडी सीबीआई तो क्या, स्वयं भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अंधभक्तों का कहना है भगवान को भी तो मोदी जी लाए हैं। और अगर आज केजरीवाल भी बीजेपी ज्वाइन कर ले तो जांच तो बहुत दूर की बात है, आज ही रिहाई हो जाएगी। और यही बात केजरीवाल की रिहाई के लिए प्रोटेस्ट करने वाले सभी लोग बोल रहे हैं, सुनिए जरा। भाजपा के अंदर चले जाओ, आज ये पूरा हमें साफ कर देंगे, आज सारे केस खत्म हो जाएंगे। यही वाले आज नेता कह दे कि हम बीजेपी में शामिल हैं तो सारे केस खत्म हो जाएंगे, सब बरी हो जाएंगे। क्यों मोदी को डर रहा है? शायद कांग्रेस ये भूल गई कि ये वही केजरीवाल है जिन्होंने दिल्ली में कांग्रेस की जमीन पर अपना सियासी महल खड़ा किया। कांग्रेस ये भी भूल गई कि जिस शराब घोटाले में केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, उसी घोटाले को लेकर कांग्रेस नेता बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। कांग्रेस के उन नेताओं के बयान सुनाऊंगा जो राहुल गांधी और कांग्रेस की पोल खोल रहे हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये गुल्लू ये चमचा है, ये दलाल है, ये आपको उन भ्रष्टाचारियों के बारे में नहीं बताएगा जो आज मोदी जी के मित्र है और कभी उन पर मोदी जी ने भ्रष्टाचार के एलिगेशन लगाए थे। या आपको इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में नहीं बताएगा जिसमें भाजपा की सच्चाई सामने आएगी। तो दोस्तों जानते हैं कि मोदी जी ने किन किन लोगों पर भ्रष्टाचार के एलिगेशन लगाए और आज वो कहाँ है, क्या वो जेल में है या मोदी की गोद में है। चलिए पहले बात करते हैं सिंचाई घोटाले की। एनसीपी के अजीत पवार पर मोदी जी ने लगाया था आरोप, सुनिए। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनसीपी को दर्जनों घोटालों से जोड़ते हैं और 2 जुलाई को एनसीपी से तमाम विधायक निकलकर उनकी पार्टी की सरकार का हिस्सा बन जाते हैं। इतना बड़ा मजाक केवल प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। सवाल ये है कि अजीत पवार जेल में चक्की पिसिंग से लोटस खिलिंग वाला जो ये पूरी प्रक्रिया है, अजीत दादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग, और सब एकदम लोटस खिलिंग एंड व्हाइट गोइंग हो रहा है। और अब बैकग्राउंड में राष्ट्रवादी का म्यूजिक लगाकर साथ घूम रहे हैं। और मोदी जी तो यहीं पर नहीं रुके, सुनिए दूसरा घोटाला, आदर्श घोटाला, जो मोदी ने अशोक चौहान पर लगाया था। शहीदों की विधवाओं से जिन्होंने मकानों की चोरी कर ली, शहीदों की विधवाओं के मकानों को, अपनी साली को, अपनी सास को उनके नाम कर दिए। ऐसे उस समय के कांग्रेस के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, और जिसको इस बार आपने चुनाव में खड़ा किया है, क्या ये अशोक चौहान चौकीदार होंगे क्या?
घोटाले में आरोपी अशोक चौहान के दाग बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या इतनी तेजी से धुले कि उन्हें राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र से अपना आदर्श उम्मीदवार बीजेपी ने बना लिया। तीसरा घोटाला लैंड घोटाला नारायण राणे पर लगा। झूठ बोलो। चौथा घोटाला शारदा घोटाला शुभेंदु अधिकारी पर लगाया था। बार बार झूठ बोलो। पांचवा घोटाला व्यापम घोटाला शिवराज सिंह पर लगाया था। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। छठा घोटाला शारदा घोटाला हेमंत शर्मा। ईडी सीबीआई की बड़ी जांचें भी चल रही थी, पर भाई साहब ने हवा का रुख देखते हुए बीजेपी ज्वाइन कर ली और आज असम के सीएम है। कितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। सातवां घोटाला, और ये तो घोटाले के मालिक है बीएस बुमई। हर घोटाले में से 50% मारते हैं। किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ। आठवां घोटाला खांडू पर लगाया, जो कि 2000 करोड़ का था। एक ही काम। नौवां टी शर्ट घोटाला, जो राहुल दास पर लगाया। बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। 10वां माइनिंग घोटाला, जो कि येदुरप्पा पर लगा। बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो। तो दोस्तों ये तो कुछ गिने चुने ही लोग थे, ऐसे तो बहुत रिकॉर्ड है जो आज मोदी जी के मित्र हो गए और कभी भ्रष्टाचारी थे, जिन्हें आज जेल में होना चाहिए था और आज वे खुलेआम घूम रहे हैं। कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है।